एक ऐसी खबर आई है एक सीआईए ऑफिसर सारा एडम्स की, जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भूकंप मचा दिया। बिल्कुल हलचल हो गई, हलचल हो गई है। ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की है, खुफिया एजेंसी, उसकी पूर्व अफसर हैं। इनका कश्मीर के साथ बड़ा लेना देना रहा है, इनका पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत लेना देना रहा है। और इन्होंने ऐसा बोला है कि भारत अफगान तालिबान को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इनका यह दावा है कि भारत अफगान तालिबान को पैसे दे रहा है और अफगान तालिबान को पैसे देने के बाद यह अफगान तालिबान को हुक्म देता है भारत कि तुम जाओ पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, हिजबुल मुजाहिदीन एक एक करके निपटाओ। तो ये उन्होंने जवाब दिया है कि आखिर ये अज्ञात हैं कौन। अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू सारा, अब इसके देखिए कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल की टेस्टिमनी है, एक सिंगल इंडिविजुअल की बात है। क्या यह बात सही है, क्या यह बात गलत है, यह मुझे नहीं पता, लेकिन शी हैज बीन एट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, सीआईए के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर रह चुकी हैं। उन्होंने यह बोला है मीडिया के सामने कि भारत इस तरीके से मरवा रहा है पाकिस्तान के अंदर लोगों को। एक और बात उन्होंने बोली है कि भारत ने पूरी तालिबान के जो चीफ हैं, उसके बाद में आऊंगा उस मुद्दे पर, उन्होंने यह बोला है कि तालिबान का जो चीफ, उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत, और भारत तालिबान को कंट्रोल कर रहा है। अब ये थोड़ा सा ना सुनने में मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तालिबान किसके कंट्रोल में आया यार आज तक, जो भारत कंट्रोल करेगा? हो सकता है आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगे, देखो भारत तालिबान को, ऐसा नहीं है। तालिबान को आज तक कोई, तालिबान को, जो तालिबान के बाप दादा थे, तालिबान तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन तालिबान के जो बुजुर्ग थे, जो तालिबान के जो प्रीवियस जनरेशन थी, उनको सोवियत रूस कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, जो करंट तालिबान है उनको अमेरिका नहीं कंट्रोल कर पाया। तो किसी का यह कहना कि यार भारत तालिबान को कंट्रोल कर रहा है, यह बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है। आई डोंट थिंक दैट द तालिबान कैन बी कंट्रोल्ड एंड व्हाई शुड इंडिया ट्राई टू कंट्रोल द तालिबान। हमें क्या फायदा होगा तालिबान को कंट्रोल कर, तो यह नहीं है। लेकिन सारा एडम्स का यह कहना है कि भारत ने पैसे दिए क्योंकि तालिबान के पास राइट कमी है फॉरेन एक्सचेंज की। उनका जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर लॉक्ड है, अमेरिका ने ताला लगा दिया, सारे स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पे ताला है, उनके 8 या 10 अरब डॉलर बाहर लॉक्ड हैं। तालिबान को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी है, लेकिन भारत ने बोला है कि कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे और पैसा देने के बाद आप हमारे मन के काम करिएगा। तो तालिबान ने बोला यार हमारी एक्सपर्टीज तो सिर्फ कलमे वाली उंगली की है, ये 4 फिंगर, इसके अलावा तो हमारी कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू सारा एडम्स, उनके हवाले से यह है बात कि इंडिया ने बोला यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए, आप पैसे पकड़ो और आप पाकिस्तान के अंदर जाके गुड नाइट बोलो लोगों को। तो ये जो पूरा अज्ञात वाला मामला है कि अज्ञात कौन है, अज्ञात क्या है, इसके ऊपर एक रोशनी डालने की कोशिश करिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सारा एडम्स ने और क्या बोला। देखिए, गेको बेस, गेको एक किस्म की लिजर्ड होती है, एक किस्म की जैसे कि हम गिरगिट बोलते हैं उस टाइप की होती है गेको, या फिर लिजर्ड टाइप की, लिजर्ड फैमिली से होती है गेको। एक गेको बेस है। गेको बेस क्या है दोस्तों? वहां पे तालिबान का जो सुप्रीम लीडर है, तालिबान का जो टॉप पूरे तालिबान को कंट्रोल करता है, कहते हैं उसकी फोटोग्राफ्स भी ज्यादा नहीं है, एक आध कोई चलती फिरती उसकी कोई फोटोग्राफ होगी तो होगी, उसको कोई देखता नहीं है, वो बिल्कुल नजरों से दूर रहता है, इज हाईली सीक्रेटिव। एक कंपाउंड के अंदर उसको रखा जाता है पूरी सीक्रेसी के साथ, एकदम खुफिया। वो कहां मूव करता है, कहां जाता है, किसको क्या हुक्म देता है, ना वो टीवी पे आता है, ना उसके इंटरव्यूज हैं, ना उसकी, जैसे मैंने बताया, ज्यादा कुछ फोटोज हैं, ना वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया में एक्टिव है, ना उसके कोई, वो चुप कभी उठ के आता है 4-5 महीने के बाद कहीं पे चुपचाप एक बयान दे दिया, वापस चला जाता है, लेकिन मानते सब हैं उसकी। जान चली जाएगी तालिबान की, लेकिन अपने लीडर के साथ वो गद्दारी नहीं करते, इतनी वफादारी है। ये कहा जा रहा है कि जी सीआईए की एक जो है पहले काम करती थी वहां पे, और आई थिंक डाटा एनालिस्ट थी, उन्होंने जो है ये कहा है कि भारत ने तकरीबन $10 मिलियन जो है वो दिए पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी रहती है या जो कश्मीरी है उनको टारगेट करने के लिए, टारगेट किलिंग के लिए। इस किस्म की सर चीजें आती रही हैं जो गवर्नमेंट है उसके सामने मोदी जी की।
उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो स्ट्रांगली अब जब उनका नई गवर्नमेंट बनी है तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी तरह से लेकर चल पाएंगे या इसी तरह से उनको बार बार रोका जाएगा?